नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका टीके बोर्ड रैंकर्स यूट्यूब चैनल्स पर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं बहुत बेहतर होंगे और स्वस्थ मंगल होंगे आप लोग। मेरा हौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना था कि मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। चलते हैं इसी शुरुआत के साथ, इसी जुनून के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हम लोग लेकर आए हैं मानचित्र के अंतर्गत। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा मानचित्र का कंप्लीट हो चुका है, क्लास 10वीं के अंतर्गत भूगोल का हमारा। चलते हैं प्यारे बच्चों, समय ना गवाते हुए चलिए। यहाँ दिया गया है क्लास 10th का हमारा एक मानचित्र दिया गया है टॉपिक्स, और मानचित्र के अंतर्गत देखने वाले हैं अपन लोग कि कौन से हमारे राज्य जलीय सीमा से लगे हुए हैं और कौन से राज्य हमारे स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। किस राज्य की जलीय सीमा सबसे अधिक है, किस राज्य की जलीय सीमा कम है, एवं कह सकते हैं कि सबसे लंबी जलीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं, सबसे छोटी जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से प्यारे बच्चों, एवं पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं भारत के, इनके बारे में समझेंगे। कौन कौन सी रेखाएं इंटरनेशनल लाइन हमारी खींची गई हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के साझा करने के लिए और दो भागों में विभाजित करने के लिए कौन कौन सी कह सकते हैं लाइनें हमारी खींची गई हैं, इनके बारे में भी प्यारे बच्चों बहुत तरीके से अच्छे तरीके से समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर, समय ना गवाते हुए। सबसे पहला टॉपिक दिया गया है जलीय सीमा। ठीक है, कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन से लगने वाली जो बॉर्डर हमारा लगा हुआ है जलीय सीमा के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हमारी जलीय सीमा को साझा करते हैं। तो यहाँ एक राज्य का नाम आया है गुजरात, जिसकी राजधानी क्या है प्यारे बच्चों, गांधीनगर। तो ये लगा हुआ गुजरात राज्य प्यारे बच्चों। याद रखना जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है प्यारे बच्चों, ये किसको दर्शा रही है, ये जलीय सीमा को दर्शा रही है। एवं स्थलीय सीमा यानी भूमि वाली लाइन को ये दिख रही है आपको ग्रीन लाइन प्यारे बच्चों। ये ग्रीन लाइन किसको दर्शा रही है हमारे लिए, ये दर्शा रही है स्थलीय सीमा संबंध राज्य मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे चलते हैं हम लोग, अपन चलते हैं अभी प्यारे बच्चों जलीय सीमा के अंतर्गत। तो गुजरात दिया गया, इसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर थी। गुजरात लगा हुआ क्षेत्र प्यारे बच्चों हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आगे दिया गया महाराष्ट्र, राजधानी क्या है प्यारे बच्चों, मुंबई हमारे लिए प्यारे बच्चों। आगे दिया है कर्नाटक प्यारे बच्चों, बेंगलुरु के रूप में प्यारे बच्चों। आगे दिया है गोवा यानी पणजी के रूप में प्यारे बच्चों। फिर दिया गया केरल राज्य हमारे लिए प्यारे बच्चों, याद रख के चलना, ये सिक्वेंस हमारा चलता आ गया प्यारे बच्चों। तिरुवनंतपुरम प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं तमिलनाडु के रूप में प्यारे बच्चों, तो हम चलते हैं चेन्नई की ओर, नीचे की ओर प्यारे बच्चों। फिर आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश की ओर, विशाखापट्टनम मेरे प्यारे बच्चों। फिर उड़ीसा की ओर आते हैं प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना, भुवनेश्वर प्यारे बच्चों। और हम चलेंगे आगे भी प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल की ओर भी बढ़ेंगे आगे चलकर। तो प्यारे बच्चों ये लाइन कौन सी थी हमारे लिए, जलीय सीमा संबंध राज्य थे हमारे जो। ठीक है, टोटल राज्य कितने प्यारे बच्चों, याद रख के चलें, ये 9 राज्य दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिए गए प्यारे बच्चों। तो जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य के टोटल कितने प्यारे बच्चों, 9 राज्य हैं, याद रख के चलना प्यारे बच्चों। 9 राज्य याद कैसे करेंगे, सिक्वेंस में याद करेंगे आप प्यारे बच्चों। पहले गुजरात को लेंगे आप, फिर महाराष्ट्र को लेंगे प्यारे बच्चों, फिर कर्नाटक को लेंगे, फिर गोवा को लेंगे प्यारे बच्चों, और फिर तमिलनाडु को। तो ये 5 राज्य हमारे कह सकते हैं कि पश्चिमी तट के अंदर। तो 5 से पश्चिमी होता है प्यारे बच्चों और 5 से 5 होते हैं। और 5 राज्य कौन कौन से प्यारे बच्चों बता चुका हूँ हाल ही में आपको। गुजरात हो गया हमारे लिए, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या लगे हैं प्यारे बच्चों, ये राज्य लगे हुए हैं हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। एक कर्नाटक राज्य लगा हुआ है प्यारे बच्चों, ये भी याद रख के चलना प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ बात करते हैं किसकी प्यारे बच्चों, तो हमारे तमिलनाडु जो इस तरफ भी सीमा साझा करता है, पश्चिमी तट पर भी और पूर्वी तट पर भी सीमा साझा करता है हमारे लिए। तो राज्य कौन सा है, तमिलनाडु राज्य हमारे प्यारे बच्चों। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से तमिलनाडु के ऊपर हमारा लगा हुआ क्षेत्र कौन सा है प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश राज्य लगा हुआ है। फिर आगे लगा हुआ प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पर उड़ीसा राज्य, और लास्ट में कौन सा लगा हुआ प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या है, कोलकाता प्यारे बच्चों। शुभेंदु अधिकारी वर्तमान में क्या है यहाँ के हमारे सीएम बनाए गए हैं हाल ही में, कहाँ के प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल राज्य के। ममता बनर्जी को बहुमत से हराकर प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ बात करते हैं अब हम लोग स्थलीय सीमा से लगने वाले राज्य। कौन सी सीमा से, स्थलीय सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हमारे लिए, तो इनके बारे में समझते हैं। तो स्थलीय सीमा से राज्य कौन कौन से लगते हैं, पहली बात तो पहला राज्य हम याद करेंगे प्यारे बच्चों, या तो यहीं से याद कर लेंगे आप लोग, राजस्थान जोन लगा हुआ हमारे लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं पंजाब के अंतर्गत प्यारे बच्चों। फिर बात करते हैं उत्तराखंड की प्रति प्यारे बच्चों। फिर करते हैं उत्तर प्रदेश दिया, बिहार दिया, सिक्किम दिया, नागालैंड दिया, मणिपुर, त्रिपुरा दिया, मिजोरम दिया, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रख के चलना प्यारे बच्चों, ये राज्य दिए गए पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश प्यारे बच्चों। और भी दिए गए प्यारे बच्चों, जैसे राजस्थान का भी नाम अपन ऐड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत देख सकते हैं अपन लोग प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं प्यारे बच्चों, टोटल कितने राज्य हमारे,
14 राज्य कहाँ से सीमा साझा करते हैं हमारे लिए प्यारे बच्चों? स्थलीय सीमा से साझा करते हैं हमारे लिए प्यारे बच्चों। याद रख के चलना प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो जब 9 जोड़ेंगे और प्लस 14 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे लिए प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 23 प्यारे बच्चों। और 5 राज्य ऐसे हैं जो प्यारे बच्चों जो इंटरनल राज्य हैं प्यारे बच्चों, आंतरिक रूप से वो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते। टोटल कितने हो जाएंगे? 28 राज्य आज वर्तमान की स्थिति में है प्यारे बच्चों। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, वहाँ 8 केंद्र हैं प्यारे बच्चों। कितने केंद्र हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्यारे बच्चों। केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं पहले प्यारे बच्चों, तो हमारे यहाँ लद्दाख दिया गया है, यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ दिल्ली और इसके बाद चंडीगढ़। तो 4 राज्य तो हमारे सबसे ऊपर नॉर्थ में दिए गए प्यारे बच्चों। इसके बाद ये लक्षद्वीप दिया गया प्यारे बच्चों हमारे लिए, तो याद रखना आप लोग। इसके बाद यहाँ दमन और दीप दिया है हमारे लिए खंबाती खाड़ी के आसपास, तो 4 यहाँ हो गए हैं प्यारे बच्चों। 5वां हमारा ये हो गया, 6वां ये हो गया प्यारे बच्चों। इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो पुडुचेरी हमारा लगा हुआ है, पांडिचेरी से कहा जाता है, और एक लगा प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा अंडमान निकोबार हमारे लिए प्यारे बच्चों। तो 6, 2, 8 हमारे क्या है प्यारे बच्चों? केंद्र शासित प्रदेश है हमारे लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में ऐसे 2 कौन से हमारे भी हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो याद रख के चलना, वो एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे लिए प्यारे बच्चों। तो याद रख के चलना, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए प्यारे बच्चों। तो याद रखना आप लोग, जलीय सीमा से 9 राज्य लगे हैं, स्थलीय सीमा 14 राज्य लगे हुए हमारे। टोटल कितने? 23 राज्य। 5 हमारे ऐसे राज्य लगे हैं जो कहाँ से हैं प्यारे बच्चों? इंटरनल हमारे, किसी भी सीमा साझा नहीं करते हमारे लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या दिया गया हमारे लिए, यहाँ बात करते हैं अब कि कुल स्थलीय सीमा कितनी है हमारे भारत देश की। कि स्थलीय सीमा यहाँ से बात करते हैं हम लोग, गुजरात से, अर्ध गुजरात से लेते हैं प्यारे बच्चों। ये पूरा एरिया हमारा लगा हुआ है, यहाँ तक की सीमा कह सकते हैं स्थलीय सीमा प्यारे बच्चों कितनी है? 15,200 किलोमीटर प्यारे बच्चों। 15,200 किलोमीटर प्यारे बच्चों। 15,200 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों, याद रख के चलना आप लोग। कुल जलीय सीमा की बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ जलीय सीमा की बात करते हैं, यानी यहाँ से लेकर प्यारे बच्चों ये जलीय सीमा वाला क्षेत्र लगा हुआ है। ये कितना लगा हुआ है प्यारे बच्चों? ये लगा है 7516.6 किलोमीटर प्यारे बच्चों। ओके, 7516.6 किलोमीटर प्यारे बच्चों, यहाँ तक चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि स्थलीय और जलीय सीमा से प्यारे बच्चों, दोनों में से कितना टोटल कितना है, तो इनको जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो निकल कर आ रहा है 22,716.6 किलोमीटर प्यारे बच्चों। याद रख के चलना, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थलीय और जलीय सीमा दोनों पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रख के चलना, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, सबसे लंबी जलीय सीमा, सबसे लंबी मतलब सबसे अधिक लंबी जलीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ गुजरात लगा हुआ है प्यारे बच्चों, याद रख के चलना। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है गुजरात को, उसकी दूरी भी की है 1214 किलोमीटर प्यारे बच्चों। कितनी? 1214 किलोमीटर हमारे लिए। आगे बात करते हैं, और भी राज्य दिए गए सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले। प्रथम नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पर बात करते हैं आंध्र प्रदेश हमारे लिए, इसकी राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम है, 973 किलोमीटर प्यारे बच्चों। तीसरे राज्य का नाम रखा पड़ा तमिलनाडु प्यारे बच्चों, 960 किलोमीटर हमारे लिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही पूछ लिया था कई बार, तो इसको भी आप याद करके चले प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है मेरी बात? तो गोवा, याद रखकर चलना प्यारे बच्चों, पणजी से लगा हुआ हमारे लिए, 106 किलोमीटर की दूरी का लगा था हमारे प्यारे बच्चों। आगे दिया गया सबसे बड़ी कह सकते हैं यूटी, या कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी बोलते हैं यूटी का फुल फॉर्म, या केंद्र शासित प्रदेश हमारे लिए सबसे अधिक सीमा लगाने वाला जलीय वो है कौन सा? अंडमान निकोबार मेरे प्यारे बच्चों। याद रख के चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस पर हाईलाइट कर लें आप, 100 स्टार लगा लें प्यारे बच्चों। ये परीक्षा बनने वाला कौन सा हमारे लिए? एमपी बोर्ड के अंतर्गत, 10वीं के अंतर्गत। और सबसे छोटी सीमा करता है लक्षद्वीप प्यारे बच्चों। कौन करता साझा? लक्षद्वीप मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रख के चलना हमारे लिए। अब बात करते हैं आगे चलकर कि भारत के अंतर्गत हमारे कुछ क्या दिए गए हैं? पड़ोसी राज्य दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं प्यारे। इसके पहले प्यारे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि भारत के अंतर्गत कौन कौन सी इंटरनेशनल लाइन हमारी साझा करती हैं। भारत हमारा ये है, और भारत के अंतर्गत ही प्यारे बच्चों पाकिस्तान है, बगल में लगा हुआ हमारे लिए, ठीक है, जो कहाँ लगा है? पश्चिमी और उत्तरी। तो पश्चिम उत्तर के बीचों बीच कौन सा क्षेत्र लगा हमारे लिए? पाकिस्तान लगा हुआ है, जिसकी राजधानी क्या? इस्लामाबाद है मेरे प्यारे बच्चों, याद रख के चलना। इस्लामाबाद कौन सी राजधानी है? इस्लामाबाद मेरे प्यारे बच्चों, याद रख के चलना, राजधानी पेपर में पूछ लेता है, इस्लामाबाद हमारे लिए, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा प्यारे बच्चों। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा हमारे लिए। और भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो कमेंट में लिखें आप लोग, 1965 में। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1965 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लें इस पर। 1965 में भारत और पाकिस्तान प्रथम युद्ध हुआ था। तो दोनों के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है? रेड क्लिफ रेखा खींची गई हमारे लिए, ठीक है। एक और रेड क्लिफ रेखा खींची गई प्यारे बच्चों, वो है बांग्लादेश के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर एक
सिक्योरिटी लगाते हैं अपन लोग BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका फुल फॉर्म है प्यारे बच्चों, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं हिंदी में प्यारे बच्चों। ये यहाँ पर कह सकते हैं तैनात करते हैं और प्रत्येक साल हमारी सरकार क्या निकालती है, वैकेंसी निकालती है BSF की, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं तो BSF जो हमारी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी लगती है और भारत और बांग्लादेश के बीच में लगती है। भारत और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, कब हुआ था कमेंट में लिखें आप लोग, 1971 के टाइम पर। कब? 1971 के टाइम पर हुआ था, ये भी याद रख के चलें प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे दिया गया सेकंड लाइन देखिए, डूरंड रेखा मेरे प्यारे बच्चे। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा, जो अफगानिस्तान और भारत को क्या करती है? अलग करती है मेरे प्यारे बच्चों। भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है मेरे प्यारे बच्चों। वह कौन सी रेखा हमारे लिए? डूरंड रेखा है मेरे प्यारे बच्चों, याद रख के चलना, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। आगे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों चीन। चीन के प्रति हम कह सकते हैं अक्साई चीन, जो लद्दाख से लगा हुआ एरिया हमारे लिए, और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कह सकते हैं क्षेत्र लगा हुआ है, उसके बीच में एक रेखा खींची, उसका नाम था मैकमोहन रेखा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी रेखा? मैकमोहन। परीक्षा पूछी गई है हमारे लिए रेखा, याद रखना कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को साझा करती है, अलग करती है? तो एक हमारा चाइना है, एक तरफ कौन है हमारा? इंडिया है मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी याद करके चलना आगे चलकर। आगे समझते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। और हमारा भारत चीन का कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था, याद रख के चलना, 20 अक्टूबर 1962 को रख के चलना प्यारे बच्चों। इसके बहुत सारे परिणाम भी निकल कर आए थे हमारे लिए जब युद्ध हुआ था हमारे, ठीक है। और 20 अक्टूबर 1962 को जब युद्ध हुआ था हमारे, तो कोलंबो अर्थात यहाँ श्रीलंका के अंतर्गत प्यारे बच्चों, कोलंबो अर्थात श्रीलंका में एक प्रस्ताव जारी किया गया था 1962 में, कह सकते हैं प्रस्ताव लाया गया। और उसे जारी कब कर दिया गया था? 19 जनवरी प्यारे बच्चों। कब? 19 जनवरी और 1963 को प्यारे बच्चों, ठीक है। कोलंबो प्रस्ताव कोलंबो में जारी किया गया था। उस समय विदेश मंत्री के रूप में, अध्यक्षता के रूप में श्रीमती भंडार नाके की अध्यक्षता में एक कोलंबो प्रस्ताव जारी किया गया था। और अन्य देश जैसे कोलंबिया लगा हुआ है हमारे लिए, इंडोनेशिया लगा हुआ है हमारे लिए प्यारे बच्चों, म्यांमार लगा है, घाना है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हमारे क्या हुई थी यहाँ पर दीदी प्यारे बच्चों आए हुए थे, हमारे देश सदस्य आए थे। और इन सभी के द्वारा क्या किया गया था? कोलंबो प्रस्ताव जारी किया गया था और बहुत सारे मुद्दे रखे गए थे भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में प्यारे बच्चों। तो पूर्ण रूप से कह सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चों कि जो हमारा एक कोलंबो प्रस्ताव हुआ था वो किसको लेकर हुआ था? भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर ये कोलंबो प्रस्ताव कराया गया था हमारे लिए, ठीक है। इसके हिस्टोरिकल पार्ट्स के बारे में समझे कक्षा 12वीं के अंतर्गत, राजनीति के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। अभी चलते हैं हम लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम रेखाओं के बारे में समझ रहे हैं। तो अभी दिया गया है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में हमारे लिए। आगे दिया गया है भारत और बांग्लादेश में, बता चुका हूं आपको, 18 जुलाई 1947 का प्यारे बच्चों। कब? 18 जुलाई 1947 के बीच में रेड क्लब रेखा खींची गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में प्यारे बच्चों। आगे दिया गया जीरो लाइन रेखा प्यारे बच्चों। जीरो लाइन रेखा हमारी त्रिपुरा राज्य हमारा लगा हुआ है जो प्यारे बच्चों, इसकी राजधानी अगरतला है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? जीरो लाइन रेखा या जीरो रेखा या जीरो लाइन ही बोला जाता है उसको प्यारे बच्चों। ये भी याद रख के चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक और देखिए सर्करी की रेखा जो गुजरात और पाकिस्तान को अलग करती है, याद रख के चलना, हम वही फर्स्ट वाली वीडियो में देख चुके हैं मानचित्र में, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि बचपन में एमएमबी की एक छोटी सी हमारी ट्रिक है प्यारे बच्चों, पड़ोसी देश याद करने की, हमारे लिए बहुत प्राचीन ट्रिक हो चुकी है लेकिन बहुत मजेदार ट्रिक है हमारे लिए और काम आती है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है बांग्लादेश मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिया? बांग्लादेश, जो सीमा साझा करते हैं हमारे राज्य बांग्लादेश के अंतर्गत, ठीक है। 4096.7 किलोमीटर कह सकते हैं कि क्षेत्र लगा हुआ किसका? बॉर्डर लाइन का, बांग्लादेश का, जितना फैला हुआ है हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। आगे दिया गया चाइना यानी 1488 किलोमीटर, पाकिस्तान लगा है 3323 किलोमीटर और नेपाल लगा 1751। इसके बाद म्यांमार लगा है, भूटान और अफगानिस्तान लगा है 106 किलोमीटर। तो ये कौन से हैं? ये हमारे पड़ोसी राज्य लगे हुए हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखकर चलना, बचपन में एमबीए किया, ये शॉर्ट हमारी एक ट्रिक्स है, ठीक है, याद करने की हमारे लिए प्यारे बच्चों। और ये बीच में बना जो मैप है ये मध्य प्रदेश का मैप प्यारे बच्चों, ठीक है, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वर्तमान में, बुंदेलखंड की भूमि से, नौगांव क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं। स्वागत है आपका, वंदन है, अभिनंदन है हमारी बुंदेलखंड की इस भूमि पर। और आशा करते हैं बहुत बेहतर तरीके से तैयारी आपकी चल रही होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। और आइए कभी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, नजारा देखिए हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र का। वर्तमान में तो बहुत टेम्परेचर सवारा हाई चल रहा है हमारे इस बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। और बुंदेलखंड के एमपी के अंतर्गत एक क्षेत्र लगा हुआ हमारा, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है छतरपुर जिला और हम लोग बिलोंग करते हैं नौगांव ब्लॉक से, ठीक है। तो आइए जरूर मिलिए हमसे, ठीक है, और हमारे संस्थान से मिलिए, हमारे ऑफलाइन एवं ऑनलाइन बैचेज जो चल रहे हैं हमारे, ठीक है। और भी हमारी संस्थाएं चल रही हैं द कौशल एकेडमी के नाम से, ठीक है।
प्यारे बच्चों, और ये कंटेंट अभी आप लोगों को प्यारे बच्चों ऑनलाइन भी अवेलेबल होने वाला कुछ समय बाद, तो बहुत खुशी की बात है। और बम्पर एक ऑफर भी स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों। निम्न एवं न्यूनतम फीस के माध्यम से आपको प्रत्येक कह सकते हैं क्लास की, चाहे वो क्लास 8 हो, 9, 10, 11, 12, सभी के नोट्स मिलने वाले, हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले। हमारी टीम लगी हुई है और काम कर रही है निरंतर अभी, और 15 जून के पहले पहले आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ऑनलाइन अवेलेबल। हालांकि मैथ्स का नोट कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन नोट्स अगर लेना है मैथ्स में, तो प्यारे बच्चों वो टीके बोर्ड एंकर्स यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके नीचे लिंक दी गई है एवं मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से आप इस तरीके से मैथ से कंटेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं और परचेज कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए वो हौसला, ठीक है, हिम्मत रखिए आप प्यारे बच्चों। एक दिन वक्त भी बदलेगा और दिन भी बदलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से लगे रहिए प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार आपको मेरे प्यारे बच्चों।